तुम अपने गम को भुलाकर तो देखो, बिना बात के मुस्कुराकर तो देखो, राहें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी, तुम उम्मीदों के दिए जलाकर तो देखो। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 31 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर में। देखिए, आज की वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन हमने पूछाएंगे और कल के वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन हमने पूछे गए थे उनके आंसर भी बताए जाएंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में बनाया गया है। तो देखिए, भारत का जो पहला जेंडर पार्क है इसको केरल राज्य में बनाया गया है और इस पार्क को केरल के कोझिकोड में बनाया गया है। और इस पार्क का उद्घाटन जेंडर इक्वलिटी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण के अवसर पर 11 से 13 फरवरी 2021 के बीच में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा किया जाएगा। और केरल राज्य की बात करें जहां पर भारत का पहला जेंडर पार्क बनाया जा रहा है। देखिए, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल की पॉपुलेशन है 3.48 करोड़ और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन है। तो डिटेल्स याद रखिएगा और याद रखना है कि भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ बनेगा, केरल में। देखिए, जितनी भी घटनाएं पहली बार होती हैं वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को किस वर्ष के रूप में लॉन्च किया है। तो ये प्रकाश जावड़ेकर ने अभी हाल ही में 2021 को भारत और फ्रांस के पर्यावरण वर्ष के रूप में जो है लॉन्च किया है। तो 2021 जो है आपका भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। देखिए, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और जो फ्रांस के इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री हैं जिनका नाम है सुश्री बारबरा पोम्पिली, ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष यानी कि इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट को लॉन्च किया। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है। देखिए, जो आपका ये इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट है तो इसको लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत करना, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में होने वाली कार्रवाई के प्रभाव को बढ़ाना और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। और जो आपका ये भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष है इसका आयोजन जो है ये इकोलॉजिकल ट्रांसमिशन मंत्रालय के तत्वाधान में यूरोप और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर दिल्ली में फ्रांस के दूतावास और उसके सहयोगियों के संयुक्त प्रयास से किया जाएगा। देखिए, जो आपका भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष है ये पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों पर इंडो फ्रेंच साझेदारी है जिसे पूरे 2021 में मनाया जाएगा। और देखिए, भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष 2021-22 की अवधि में लागू किया जाएगा और ये 5 मुख्य विषयों पर आधारित होगा। ये 5 मुख्य विषय कौन से हैं। पहला है पर्यावरण संरक्षण, दूसरा है जलवायु परिवर्तन, तीसरा है जैव विविधता संरक्षण, चौथा है आपका सतत शहरी विकास, पांचवा है नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता का विकास। और देखिए, जो आपका वार्षिकांक 2020 का पीडीएफ इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी और इस पीडीएफ को पढ़कर आने वाली 2021 की जितनी परीक्षाएं हैं आप उनमें 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो 100 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आजकल तो हर गरीब से गरीब आदमी जो है इतना सक्षम है कि वो 100 रुपये की किताब जरूर करके पढ़ सके। तो आजकल कोई भी गरीब नहीं बचा है। और तीसरा प्रश्न है कि किस तिथि को शहीद दिवस या फिर मैटर्स डे मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका शहीद दिवस है ये आपका 30 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने जो आपका बिड़ला हाउस है, ठीक है, वहाँ पर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तो इनको याद करने के लिए और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम 30 जनवरी को इसीलिए शहीद दिवस मनाते हैं। और देखिए, जो आपका शहीद दिवस है ये आपका जो है 23 मार्च को भी मनाया जाता है। और क्यों? क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर के सम्मान में भारत में शहीद दिवस मनाया था, क्योंकि इन्हें जो है 1931 में इसी दिन फांसी लगाई गई थी। तो 23 मार्च को और 30 जनवरी को इन दोनों दिवसों को मनाते हैं शहीद दिवस। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी और 23 मार्च को जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। ये अंतर याद रखिएगा आप। चौथा प्रश्न है कि भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक जो है ये किस देश में आयोजित की गई। तो देखिए, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की जो 5वीं संयुक्त बैठक है ये भी हाल ही में भारत में आयोजित की गई और इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सातोशी ने की थी। देखिए, जो आपका AEF है यानी कि एक्ट ईस्ट फोरम है, ठीक है, तो इसने अभी हाल ही में 5वीं बैठक में यानी कि भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की इस 5वीं बैठक में कनेक्टिविटी, जल विद्युत,
सतत विकास, जल संसाधनों के दोहन और कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। और जो आपका ये भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम है, इसकी स्थापना साल 2017 में भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक यानी कि मुक्त इंडो पैसिफिक के जापान के दृष्टि के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत जापान सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए जो है की गई थी। तो डिटेल्स याद रखिएगा। और पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने जांच के लिए नई वेबसाइट लॉन्च की है? देखिए, हाल ही में सीबीआई की यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं cbi.gov.in पर लॉगिन करके। और इस वेबसाइट को सीबीआई ने इंटरनेट पर अपनी उपस्थिति को और अनुकूल बनाने के लिए लॉन्च किया है। देखिए, सीबीआई का पूरा नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1963 की थी। और ये पूरे भारत में जो है खुफिया जांच का काम करता है। ठीक है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के बारे में रखिएगा। इसकी अभी हाल ही में नई वेबसाइट लॉन्च की गई है। और छठवां प्रश्न है कि फिक्की ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत के जीडीपी में कितने प्रतिशत संकुचन होने का अनुमान जारी किया है? तो ये फिक्की ने कहा कि जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2021 होगा, इसमें भारत का जो मतलब भारत की जीडीपी होगी, इसमें -8% का संकुचन होगा। याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के नवीनतम आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 8% के संकुचन होने की उम्मीद है, यानी कि -8% भारत की जीडीपी रहेगी। देखिए, जो आपका वित्तीय वर्ष 2021 है ये मार्च में कंप्लीट होगा, मतलब 20-21 है मार्च में कंप्लीट होगा। उसके बाद फाइनल आंकड़ा आएगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, कि कितना 2020-21 के वित्तीय वर्ष में भारत का सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर रहा। ये तो केवल एक आंकड़ा है, -8%। देखिए, इसके अलावा फिक्की को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 9.6% की जीडीपी वृद्धि दर के साथ वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन करेगी। यानी कि फिक्की ने कहा है कि हमारा जो ये अगला वाला वित्तीय वर्ष आने वाला है 2021-22 का, ठीक है, तो इसमें भारत की जीडीपी 9.6% की वृद्धि दर से ग्रोथ करेगी। और फिक्की के बारे में देखिए, मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। सेक्रेटरी जनरल इसके हैं दिलीप शेनॉय। और जो आपका फिक्की है, इसकी स्थापना घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने की थी। एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना जो है घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने की थी? तो ये संस्थान आपका है फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये रेलवे का प्रश्न है। सातवां प्रश्न है कि शगुन जो है ये किस राज्य की योजना है? तो देखिए, शगुन जो है ये आपकी पंजाब राज्य सरकार की योजना है। और पंजाब जो ये शगुन नाम की जो ये योजना चला रहा है, इसके तहत कम आय वाले जो परिवार हैं उनकी बेटियों की शादी के लिए ये वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। और इसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं यार चलो बिटिया जवान हो गई है, जल्दी से इसको निपटा देते हैं कहीं पे, तो कम उम्र में उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब उसको पढ़ने का अवसर मिलेगा, सही उम्र में उसकी शादी होगी। सरकार इसकी मतलब सरकार इसके लिए इस शगुन योजना के अंतर्गत मदद भी करेगी। और पंजाब की बात करें तो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब की पॉपुलेशन है 2.8 करोड़। पंजाब के गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह जी। आठवां प्रश्न की हाल ही में किसने पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 को लॉन्च किया? तो देखिए, पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 को लॉन्च किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। और जो आपका ये पल्स पोलियो कार्यक्रम है, देखिए इसको लॉन्च तो किया गया है 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी को लॉन्च किया गया है राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। लेकिन ये जो अभियान है, ये महाअभियान 31 जनवरी से स्टार्ट होगा, 2 फरवरी तक चलेगा पूरे भारत में। ठीक है, यानी कि ये 3 दिवसीय ये टीकाकरण अभियान है। और आज 31 जनवरी है, आज संडे है, तो संडे को जो है मैक्सिमम मतलब ये जो अभियान पोलियो वाला होता है ये संडे को ही स्टार्ट होता है, क्योंकि संडे को सारे लोग छुट्टी पे होते हैं। सारी माताएं बहनें और भाई बहन जो भी हैं हमारे, वो छुट्टी पे होते हैं और अपने बच्चे को जो है वो ले जाके संडे को टीकाकरण अभियान में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको पोलियो की दवा पिलवाते हैं। देखिए, जो आपका ये पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 है, ये 17 जनवरी से शुरू किया जाना था, लेकिन 16 जनवरी से कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के कारण इसको कैंसिल कर दिया गया। और ये अब 31 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 2 फरवरी तक चलाया जाएगा। तो अगर आपके घर में जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो आप उनको पोलियो की खुराक जरूर पिलाइए। नवा प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने किस कंपनी को बंद करने की मंजूरी दी है?
तो देखिए अभी हाल ही में सरकार ने जो है स्कूटर इंडिया को बंद करने की मंजूरी दी है। देखिए इसकी लैम्ब्रेटा वगैरह की स्कूटर बहुत ज़बरदस्त आती थी। वर्तमान में स्कूटर इंडिया जो है ये 3 पहिया वाहन बनाती है। विक्रम वाली जो टेम्पो आती है आपकी, ठीक है, ये आपकी स्कूटर इंडिया ही बनाती है। और वर्तमान में इसमें लगभग 100 कर्मचारी हैं, लेकिन अब इस कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। और ये कंपनी जो आपकी स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड है, ये कहाँ पे स्थित है? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है एसएससी, बैंक, रेलवे के एग्जाम में कि स्कूटर इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड आपका लखनऊ में स्थित है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और बताना है आपको कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल का क्या नाम है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। जल्दी से देखते हैं कितने लोगों को पता है। 10वां प्रश्न की महिला एशियाई कप फुटबॉल 2022 किस देश में आयोजित होगा। तो देखिए 2022 में जो आपका महिला एशियाई फुटबॉल कप है ये भारत में आयोजित होगा 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक। और इस टूर्नामेंट में 12 टीमें भाग लेंगी और इन टीमों को 4 समूहों में बांटा जाएगा और 18 दिनों के भीतर 25 मैच खेले जाएंगे और 8 टीमें क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेंगी। ये टूर्नामेंट 2023 फीफा महिला विश्व कप का क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट भी होगा। तो ये सारे फैक्ट जितने मैंने बताए हैं इसको नोट कर लीजिएगा। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की राम मंदिर की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है, बताइए। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप रिवाइज भी कर सकते हैं कल का वीडियो देख के। और दूसरा प्रश्न आपके लिए कि किस देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है जूसेपी कोंते ने इस्तीफा दे दिया है, उत्तर बताइए। और तीसरा कि हाल ही में किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, इसका उत्तर बताइए। और चौथा है कि कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है, इसका आंसर बताइए। पांचवा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है, इसका आंसर बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी, तो देखिए इनका नाम है काजा कलास। और दूसरा था कि हाल ही में चुनाव आयोग ने किस नाम से डिजिटल वोटर आईडी कार्ड शुरू किया, तो इसका नाम है ई-इपिक। और तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है, तो देखिए ये राज्य आपका महाराष्ट्र है। और चौथा था कि हाल ही में कौन दूसरी बार पुर्तगाल के राष्ट्रपति बन गए हैं, तो देखिए इनका नाम है मार्केलो रेबोलो डिसूजा। और पांचवा था कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो ये अनुमान है 7.3% का। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया की जितनी भी लिंक दिख रही है वहाँ पे क्लिक करके आप इनको ज्वाइन भी कर सकते हैं जीएस और करंट अफेयर के अपडेट के लिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और देखिए अभी हाल ही में बिहार पीसीएस का एग्जाम हुआ है और जितनी भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने अभी बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू ऐसे याद है जैसे मैं पढ़ाता हूँ। जैसे कि राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने जारी किया 100 रुपये का सिक्का, ठीक है, इस सिक्के के बारे में मैंने बताया था आपको। मतलब ऐसे जितने भी प्रश्न मैं आपको देता हूँ लगभग सारे के सारे वैसे हूबहू आपको मिल गए हैं। तो देखिए ये सारे कलेक्शन आपको मिल जाएंगे। जो हमारा पीडीएफ है वार्षिकांक का, उसमें ये सारे प्रश्न आपको ऐसे ही बिल्कुल मिल जाएंगे। देखिए इजराइल से शांति समझौते के बारे में मैंने जो है आपको बताया था कि अभी हाल ही में इजराइल से 4 अरब देशों ने जो है शांति समझौता किया था। उन सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में बताया था। तो अभी रिसेंटली वीकली करंट अफेयर में मैंने इस चीज़ को अपलोड किया था पिछले सप्ताह में। तो वीकली करंट अफेयर और जो आपका मंथली करंट अफेयर और डेली करंट अफेयर, ये तीनों चीज़ें अगर आप देखते हैं तो मान के चलिए कि आपका कोई भी एग्जाम बचेगा नहीं जिसमें आपको सारे के सारे प्रश्न मिल जाए। तो देखिए बिहार पीसीएस हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में जो है सारे के सारे प्रश्न हूबहू मिल जा रहे हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको जो है जो आपका वार्षिकांक 2020-21 का पीडीएफ है इसको पढ़ना है पूरा, क्योंकि अगर आपने एक भी दिन का करंट अफेयर मिस कर दिया तो मान चलिए आपका 1 नंबर छूट सकता है। देखिए इस पीडीएफ में मैंने 1 जनवरी से लगाए 15 दिसंबर तक के सारे क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सारे को मैंने कलेक्ट किया है। टोटल 3500 प्लस करंट अफेयर आपको मिलेंगे इस पीडीएफ में। और सारे के सारे एग्जाम में देखिए बिल्कुल एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, रेलवे वेलवे का जितना भी एग्जाम चल रहा है, सारे एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो केवल 100 रुपये में सफलता लीजिए। नौकरी इतनी सस्ती नौकरी कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपका देखिए 1 नंबर से ही कभी कभी सिलेक्शन रुक जाता है और बहुत ही अफसोस होता है कि यार मैंने 1 नंबर और गेन कर लिया था तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो देखिए बहुत लोगों का सपना है सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी अगर नहीं है तो देखिए अच्छी बीवी भी नहीं मिलेगी या फिर अच्छा पति नहीं मिलेगा लड़कियों को। तो आजकल सरकारी नौकरी होना बहुत ज़रूरी है, कंपटीशन तगड़ा है। तो इस पीडीएफ को तुरंत डाउनलोड कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि समय बार बार नहीं आएगा।